नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निदान होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक पर। मैं डॉक्टर शशिकांत वर्मा आपके लिए लाया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। एक ऐसा वीडियो जो हर घर में किसी ना किसी एक सदस्य को जरूर देख लेना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप किसी अपने नियर डियर, अपने परिवार के सदस्य की जान बचा सकते हैं। तो क्या आज का टॉपिक है? टॉपिक है चेस्ट पेन। क्या यह है हार्ट अटैक है या कोई और वजह है? तो मेनली चेस्ट पेन जो हाथ की तरफ, मेनली उल्टे हाथ की तरफ जाता है, उससे ही हम घबरा जाते हैं कि यह हार्ट अटैक की तरफ है, एंजाइना पेन हो गया है, हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है। लेकिन कई बार हम एक गलती करते हैं कि वो हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है, एंजाइना पेन है, लेकिन हम उसे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन जो कि गर्दन से होता है वो हाथ की तरफ जा रहा है। तो इसमें कुछ मोटा मोटा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस आपका डॉक्टर ही बनाएगा। लेकिन घर में किन पॉइंट्स की मदद से हम यह आसानी से जान पाएंगे कि यह हार्ट अटैक का पेन है, एंजाइना पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का पेन है। लेकिन फिर मैं एक वार्निंग देता हूं कि इसको बहुत मोटा मोटा समझना है, इसकी बारीकी में घुसने की जरूरत नहीं है। हमें समझना सिर्फ इसलिए है कि हम चेस्ट पेन है तो हम उसे इमरजेंसी में सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास या किसी नजदीकी अस्पताल में लेके जाएं, या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है हम रुक सकते हैं, हम कोई पेन किलर दे सकते हैं, हम कोई मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर चेस्ट पेन या हार्ट अटैक की तरफ आने वाला दर्द, हार्ट अटैक का दर्द रात में हो रहा है तो हम सुबह तक वेट नहीं कर सकते। तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं कि दर्द हार्ट अटैक का है या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है। हार्ट में आने वाला दर्द चलने से बढ़ता है। आप 10 कदम रखेंगे आपको पेन बढ़ेगा। सर्वाइकल का होने वाला दर्द, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का दर्द बैठे में जैसा है चलने में भी वैसा ही रहेगा, जबकि हार्ट में आने वाला दर्द बैठने से कम हो जाता है। पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब अगर ऐसा हो रहा है पेशेंट 10 कदम चल रहा है और दर्द बताने लगता है तो वो हार्ट की तरफ एक इशारा है। दूसरा पॉइंट, हार्ट का पेन, चेस्ट का पेन जो कि हार्ट की वजह से हो रहा है, पेशेंट कभी भी फिंगर से नहीं बताएगा। अगर पेशेंट इस तरह अपना दर्द बता रहा है तो वो मस्कुलर पेन हो सकता है, वो रिब्स का पेन हो सकता है। अगर पेशेंट पूरा इस तरह पेन बता रहा है और थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग में है, पेन का नेचर स्टैबिंग पेन है, वो कह रहा है जकड़न हो रही है, दम निकल रहा है, तो वो पेन एंजाइना पेन हो सकता है, हार्ट की तरफ, हार्ट अटैक की तरफ इशारा दे रहा है। हाथ में डल एकिंग पेन है तो हार्ट की तरफ इशारा दे रहा है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का पेन जो गर्दन की वजह से आ रहा है, नस दबने की वजह से आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक शॉक की तरह होगा, वो झंझनाहट की तरह होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, वो नमनेस के साथ हो सकता है, सुनपन फिंगर्स में पेशेंट बता सकता है। वो पेन गर्दन से भी शुरू हो सकता है, यहां से भी शुरू हो सकता है, वो पेन पीछे स्कैपुलर रीजन से भी शुरू हो सकता है और चेस्ट से भी शुरू हो सकता है। जरूरी नहीं है वो लेफ्ट हैंड में ही हो, वो सीधे हाथ में भी जा सकता है। लेकिन हार्ट का पेन सीधे हाथ में कभी नहीं जाएगा, हमेशा उल्टे हाथ की तरफ ही रहेगा। तो इस तरह भी हम डिफरेंस कर सकते हैं कि वो हार्ट का पेन है या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का पेन है। दूसरा, एक टेस्ट होता है बड़ा सिंपल सा, शोल्डर एब्डक्शन रिलीफ साइन। उसमें क्या करते हैं, पेशेंट से कहेंगे अपने सिर पर हाथ रखिए इस तरह, और अगर वो पेन सिर पर हाथ रखने के 30 सेकंड के अंदर कम होने लग जाए तो आप मान लीजिए कि वो सर्वाइकल का पेन है। अगर ऊपर रखने से दर्द कम नहीं हो रहा है तो यह इशारा देता है, हार्ट अटैक का इशारा नहीं देता है, एंजाइना पेन का इशारा नहीं देता है, लेकिन वो फिर सर्वाइकल का पेन नहीं है, कारण कुछ और है, उसको ढूंढना है। एक और चीज, हार्ट का पेन अगर 30 सेकंड से कम है, पेशेंट बता रहा है यहां भी हुआ डॉक्टर साहब, यहां भी हुआ डॉक्टर साहब, यहां भी, 30 सेकंड से पहले वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो हार्ट का पेन नहीं है।
30 सेकंड तक रुका हुआ है या 20 मिनट तक रुका हुआ है तो हार्ट अटैक की तरफ सीधा इशारा है। एक और बात, एक और पॉइंट है, हार्ट अटैक में पेशेंट की बीपी बढ़ने की हिस्ट्री हो सकती है, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री जरूर मिलेगी, हो नहीं सकती, जरूर मिल सकती है। सर्वाइकल में बीपी का पेशेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हार्ट अटैक के पेन में पेशेंट को ब्रेथलेसनेस मिलेगा, सांस फूल रहा है, दम निकलने जैसा वो बताएगा। सर्वाइकल पेन में ब्रेथलेसनेस नहीं होता है। हार्ट के पेन में पेशेंट एक बेचैनी बताएगा। सर्वाइकल पेन में पेशेंट पूरी बॉडी में कोई बेचैनी नहीं बताएगा, सिर्फ हाथ में एक बेचैनी बताएगा। तो ये कुछ बिंदु थे जिनसे हम सर्वाइकल पेन और हार्ट पेन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आसानी से किसी नजदीकी डॉक्टर के पास जाकर, किसी अस्पताल में जाकर अपने मरीज को इलाज दिला सकते हैं। फिर एक बार दोबारा चेतावनी दूंगा कि इसको बहुत मोटा मोटा समझना है, इसकी गहराई में नहीं जाना है। नजदीकी डॉक्टर उपलब्ध हैं जो पेशेंट को देखकर, बीपी लेकर, ईसीजी करके एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे कि हार्ट की तरफ इशारा है या सर्वाइकल पेन की तरफ इशारा है। बस ये एक पहचानने का तरीका है कि घर पे अगर किसी को अचानक दर्द हुआ है तो हम उसकी जान बचा सकें अगर हार्ट अटैक आया है तो। बस इसी जानकारी के साथ धन्यवाद।